बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब इस सेगमेंट में हम लोग ये पास पेपर के एमसीक्यूज हैं और इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए, नंबर 1 में तो सिंपल सा पूछा है, विच वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टेम्परेचर स्केलर, डेंसिटी स्केलर, वॉल्यूम स्केलर, स्पीड स्केलर, फोर्स इज वेक्टर। तो इसमें तो दोनों को एक 4 वाले में तुम्हारा, हाँ ये तुम ये वाला, चलो तुमने ये कैंसिल कर दिया और ये करेक्ट किया। तुम सुदेश, तुम इन दोनों में से एक चूज करो। ये वाला सही है, ठीक है, ये तुम्हारा फिर नहीं है। ठीक है, चलो क्या, चलो ये तो हो गया। अब अभी अभी मैंने एक लॉजिक बताया था कि जब वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है नंबर 2 में, तो R1 क्रॉस R2 ये हो जाएगा R1 R2 साइन थीटा। ठीक है, तो R1 4, R2 3, साइन थीटा कितना है? थीटा कितना है? 60। साइन 60 होता है √3/2। साइन 60 √3/2। अभी तो लिख के बताया था, इससे पहले वाले सेगमेंट में हम लोगों ने ये सॉल्व किया था, जो जिसमें गिवन था साइन 60 √3/2। हाँ सही है। अच्छा, अब अगर ये √3 है तो √3 वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। रूट के अंदर तो 6 आ ही नहीं सकता है ना, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक सही है, क्योंकि दो जगह है √3। अब वो चेक करना है। ये हो गया 12 और ये हो गया √3/2, ये कैंसिल 6√3। ठीक है, ये किसी सूरत सही हो नहीं रहा था, क्योंकि रूट के अंदर 6 आने का कोई ऑप्शन नहीं है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रूट के अंदर कोई वैल्यू नहीं आती, तो इसलिए ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था, ये ऐसी पता चल रहा था तीनों गलत है। ये नहीं, अगर एग्जाम में नहीं आए ना एमसीक्यूज का आंसर, तो हम पहले एक लॉजिक ये देखते हैं, उनमें से 5 में से 2-3 तो ऐसे होते हैं जो किसी सूरत सही नहीं होता है, तो वो तो ऐसे ही निकल गया। अब इसमें बस ये सही है, ये सही। फर्स्ट करो नहीं भी आना था तो इन दोनों में से कोई एक चूज करना था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या तो रूट के अंदर 2 होता है या रूट के अंदर 3 होता है। √6 नहीं होता, √12 नहीं होता, ये सब नहीं होता। ठीक है, तो चलो इसमें फिलहाल सुदेश जो है वो विनिंग स्टैंड पे है अभी। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले क्वेश्चंस के बाद फिर तब्दीली आएगी। देखते हैं, इधर देखो, इसमें कह रहा है वर्क निकालो, फोर्स गिवन है, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकलता है, फर्स्ट करो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, एस भी ले सकते हो, जो चाहो ले लो। हेड में से टेल को माइनस करेंगे, फिलहाल मैंने ऐसे लिखा समझाने के लिए। अब माइनस करें, 2 में से गया 3 तो -1, 2 - 3 -1, 2 - 3, इसमें से इसको माइनस, तो ये देखो 2 - 3 आई, ये एक्स सही, फिर प्लस -1 -2 जे प्लस 4 माइनस, और ये -1, ये एक्स में से एक्स को माइनस, वाई में से वाई को, और जेड में से जेड को। ये देखो मैंने लिखा है अभी, तो आर हो गया माइनस आई आई -1 -2 -3, मल्टीप्लाई से तो -3 रहेगा, -3 जे, माइनस माइनस प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, तो ये हो गया 4 के।
वर्क एफ डॉट आर, ये एफ है 4i माइनस 3j प्लस 2k डॉट आर इज माइनस आई माइनस 3j प्लस 4k। आई को आई से मल्टीप्लाई करो, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 4, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 प्लस 9, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय प्लस 4 प्लस 8, 9 प्लस 8 17 माइनस 4, 17 में से 4 गया 13, 13। लेकिन तुम दोनों का ऑप्शन भी गलत है, तो ये 13 है। हाँ करीब है पर सही नहीं है। चलो ये तो दोनों के गलत हो गए, ठीक है। अब इसमें देखो नंबर 4, नंबर 4 में कह रहा है टू फोर्सेस 10 न्यूटन ईच, F1 10 न्यूटन, F2 10 न्यूटन और थीटा है 60 डिग्री। एग्री? रिजल्टेंट पूछा है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद होगा, ये था F इज इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। F1 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 2, 100, 100, 10, 10, 10, 10 cos थीटा 60। अभी इसको ऐसे ही लेने दें, 100 प्लस 100 cos 60 होता है 1/2, तो 1 2 और 2 कैंसिल, 10 10 फिर 100। गुड, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ 100, 100 कॉमन निकाला, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 या 300, 100 का रूट लेंगे 10 और ये रूट 3, यानी सुदेश विनिंग स्टैंड पर मजबूत होता जा रहा है। सही। चलो नंबर 5, नंबर 5 वाला क्वेश्चन कल जैसा था ना, ये देखोगे ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब देखोगे कह रहा चाइल्ड वॉक्स 2 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ पे गया 2 मीटर, सही है। फिर 4 मीटर वेस्ट, वेस्ट इधर है, 4 मीटर वेस्ट, ठीक है। फिर 2 मीटर नॉर्थ, 2 मीटर नॉर्थ, साउथ है कहाँ है? हाँ 2 मीटर साउथ है भाई, बोल रहा हूँ कि ये तो नहीं देना चाहिए, साउथ 2 मीटर साउथ। आ गया? याद है रिजल्टेंट के लिए मैंने क्या कहा था, पहले का टेल और आखिरी के हेड को ज्वाइन कर देते हैं। ये देखो पहले का टेल ये है, आखिरी का हेड ये है ना, ये ज्वाइन कर दिया, ये है रिजल्टेंट। तो ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, तो ये हो गया 4 और डायरेक्शन किधर है, वेस्ट की तरफ, तो 4 वेस्ट। है सुदेश तो छा गया है। चलो अब इस वाले को देख लो, नंबर 6, नंबर 6 में एस डॉट आर गिवन है,
तो आप इस्तेमाल करोगे एस डॉट आर एस आर कॉस थीटा। एस डॉट आर कितना है 13.5, एस कितना है 4, 6 कितना है, आर कितना है 6, कॉस थीटा 13.5, ये 24, नीचे 24, ये आ गया। अब जाहिर सी बात है कि इसको डिवाइड करना पॉइंट्स में आएगा, फिर कॉस उधर करके कैलकुलेटर के बगैर नहीं होगा, तो टेक्निक देखोगे। आप अंदाजा लगाओ, इसको इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट अप्रोक्सीमेट क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट आधा आ रहा है, ऊपर है 13, नीचे 24, 13 दूनी 26, है ना, थोड़ा सा आगे पीछे है, ऐसा ही है। तो तकरीबन क्या आ रहा है, हाफ। तो अज्यूम करो ये हाफ है, अज्यूम किया, तो थीटा हम कितना रखेंगे ये हाफ आए? 60, क्या रखें 60। तो देखो 60 के जो आसपास है वो आंसर है, यानी 55.77। देखो फिर समझो, कैलकुलेटर के बगैर तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ लॉजिक ही आपको आंसर के करीब पहुंचा सकती है, अगर ऐसा एमसीक्यू आ जाए। फिर भी ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए ना, और मुश्किल नहीं है, लॉजिक मुश्किल नहीं है। अब देखो 13.5 ओवर 24 डिवाइड किया, डिवाइड तो होगा नहीं, अंदाजा लगाएंगे, तो अंदाजा लग रहा है कि ये जरा सा आसपास है और हाफ से थोड़ा नीचे जा रहा है, यानी हाफ के आसपास है, तो आप इसको अंदाजे से हाफ ले लो, ये कॉस थीटा। अब थीटा की क्या वैल्यू रखे कि कॉस थीटा हाफ आ जाए? 60, तो देखो 60 के आसपास, तो वो आपका करेक्ट। हाँ क्या दिया? हाँ ये दे दिया, तो फिर नहीं, जब इस तरह का लॉजिक इस्तेमाल करेगा ना तो ऐसा नहीं देगा वो। देखो एक्चुअल में ना बच्चों का जहन चेक किया जाता है, कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है, तो इतने करीब करीब नहीं देगा, उसमें भी लॉजिक नहीं लगा सकते, वो तो लॉजिक चेक कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर के बगैर तो बच्चा कर ही नहीं सकता, तो कोई लॉजिक यूज करेगा, तो लॉजिक के लिए आपको ऑप्शन इसी तरीके से देगा, राइट। ठीक है, तो फिलहाल हम वेक्टर के टॉपिक को यहीं पर अब रोकेंगे, ठीक है, ओके।